श्री द्रौपदी जी। द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन जी ने द्रुपद को पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल न सके। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय किया। कलमाशी नगरी के तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण उपजाए कि उन्होंने अर्चना की, उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मारने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कराए। उपयाज ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन विप्र देव ने कहा, मैंने अपने अग्रज को भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न किया। 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। याज ने महाराज के नगर में आकर स्वविधि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उससे मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम याज ने धृष्टद्युम्न रखा। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में यही कुमार सेनापति रहा। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी। उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। उसके शरीर से प्रफुल्ल नीलकमल की गंध निकलकर कोस भर तक दिशाओं को सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उसका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निवेदी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता समझे, और याज ने एवमस्तु कह दिया। एक चक्रा नगरी में ही पांडवों को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से ज्ञात हो गया कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया और उसे स्वीकार कर पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुँचे। वहाँ वे एक कुम्हार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बना रखा था। यंत्र घूमता रहता था। इसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे तेल पूर्ण कड़ा था। तेल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मत्स्य को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की घोषणा थी। इस कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष रखा गया था वह इतना कठोर और भारी था कि बहुत से राजा तो उसे उठाने में ही असमर्थ हो गए। जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर जा चढ़ाने का प्रयत्न में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सुतपुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिलमिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश होने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर विप्रवर्ग ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य वेद किया। द्रौपदी ने जयमाला डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष लेकर भीमसेन टूट पड़े। अर्जुन से युद्ध करने
करके कर्ण शीघ्र समझ लिया कि वे अजय है। उन्हें ब्राह्मण समझकर वह युद्ध से हट गया। उधर भीम ने शल्य को दे पटका। इससे भी सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को शांत कर दिया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी को लेकर घर पहुंचने पर अर्जुन ने कहा, पांचों भाई उसे बांट लो। बिना देखे ही घर में माता कुंती ने कह दिया। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। वे युधिष्ठिर से अनुनय करने लगी, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बेटा, मुझे अधर्म से बचा। धर्मपूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म में प्रेरित न करें। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रता पूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध है, सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, माता के सत्य की रक्षा के लिए हम पांचों भाई इससे विवाह करेंगे। यह महाभागा हम सब की समान रूप से पत्नी होगी। श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया और उनसे सत्कृत होकर द्वारका गए। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न को भेजा था, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए। धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौटकर पिता से बताया कि लक्षणों से वे पांचों भाई शूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ पांचों भाई राजसदन गए। महाराज ने उनका विविध प्रकार से सत्कार किया। वे परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर अभिलाषा कि उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो पूर्ण जो हुई थी। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी हो, यह एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी, जो किसी प्रकार द्रुपद स्वीकार नहीं की। भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर समझाया। महाराज द्रुपद ने स्वीकार किया। विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन पांचों भाइयों ने पांचाली का पानी ग्रहण किया। चरों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लाक्षा भवन से पांडव जीवित निकल कर गए हैं और द्रुपद राज तनया का विवाह उन्हीं से हुआ है। कौरवों ने यह समाचार पाकर पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य दिलाने आ सकते हैं। भीष्म पितामह के समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर जी को भेजकर सम्मान पूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, यह भय से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना दी गई। माता कुंती के साथ पांडव वहां रहने लगे। देवर्षि नारद ने पांडवों को सुंद उपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का अगाध प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवर्षि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहे। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतपुर में हो और उस समय दूसरा भाई अंतपुर में प्रवेश करे तो वह प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष तीर्थाटन करे। एक बार एक ब्राह्मण की गौ दस्यु बलात् ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। गांडीव अंतःपुर में था और वहां धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव लाकर गौ की रक्षा की और नियम भंग के कारण स्वेच्छा से 12 वर्ष तक तीर्थाटन करते रहे। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने मय द्वारा निर्मित राजसभा प्राप्त की। दिग्विजय हुई
और राजसूय यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए। यज्ञ समाप्त हो जाने पर एक दिन दुर्योधन राज्यसभा में आ रहा था। मय के अद्भुत शिल्प के कारण भ्रांत होकर उसने स्थल को जल समझा और वस्त्र ऊपर उठा लिए। आगे जलकुंडों को स्थल समझकर बढ़ा जा रहा था और उसमें गिर पड़ा। सभी वस्त्र भीग गए। भीम तथा द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। वह उल्टे पैर लौट गया। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके उसने धर्मराज को जुआ खेलने का निमंत्रण दे दिया। धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। द्यूत प्रारब्ध हुआ। शकुनी पासे फेंक रहा था। कपटपूर्ण पासों के जाल में धर्मराज हारते गए। धन, गवे, राज्य, कोष सभी हारने पर जुए के उन्माद में अगली बाजी जीतने की आशा में वे अपने एक एक भाइयों को लगाते गए दांव पर। अंत में अपने को हार गए। कर्ण, दुर्योधन जी ने प्रोत्साहित किया और द्रौपदी दांव पर लगी। बाजी तो हारनी ही थी। दुर्योधन को दूत को आदेश दिया गया, जा और द्रौपदी को यहाँ पकड़ कर ला, अब वो हमारी दासी है। द्रौपदी रजस्वला थी। यह सुनकर तो उनके दुख का पार नहीं रहा। दूत उन्हें न ला सका तो दुशासन बड़े भाई के आदेश से गया। भागकर गांधारी के यहाँ जाने पर भी वह दुष्ट उनके राजसूय यज्ञ के अवभृत स्नान से पवित्र केशों को पकड़कर घसीटता हुआ राज्यसभा में ले आया। वे अत्यंत करुण स्वर से विलाप कर रही थी। कर्ण ने उन्हें अनेक पतियों की पत्नी और पण्या कहकर अपमानित किया। पांडव मस्तक नीचे किए बैठे थे। द्रौपदी की पुकार और धिक्कार उनके कान सुनने में असमर्थ से थे। धर्मराज ने पहले अपने को दांव पर हारा या मुझे? पहले अपने को दांव पर हार जाने के पश्चात मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया था? बड़े करुण स्वर में द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की। भीष्म, द्रोण, कृप आदि सब ने मस्तक झुका लिया था। दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के भय से सब मौन हो रहे थे। दुशासन, देखते क्या हो, इसका वस्त्र उतार लो और निर्वस्त्र करके यहाँ बैठा दो। दुर्योधन ने अपनी वाम जंगा वस्त्रहीन करके दिखाई। कर्ण ने स्वयंवर सभा के अपमान का स्मरण करते हुए व्यंग करके दुर्योधन का समर्थन किया। दुशासन ने साड़ी का अंचल पकड़ लिया। अब क्या हो? अबला की लज्जा क्या इस प्रकार नष्ट हो जाएगी? द्रौपदी ने कातर होकर चारों ओर देखा। सबके मस्तक नीचे झुके थे। कर्ण प्रोत्साहन दे रहा था। हाथों से वस्त्र दबाने का प्रयत्न व्यर्थ था। अबला के हाथ कहाँ तक उन्हें रोक सकते थे? 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए। उसने अश्रुवृष्टि हो रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे करुणा वरुणालय, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, रक्षा करो, रक्षा करो। द्रौपदी को शरीर का भान भूल गया। दीनबंधु का वस्त्रावतार हो चुका था। दुशासन पसीने पसीने हो रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों का पर्वत लग गया। उस 10 हाथ की साड़ी का और छोर नहीं था। सब एकटक आश्चर्य से देख रहे थे। महाराज, बहुत हो गया, शीघ्र द्रौपदी को संतुष्ट कीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण के चक्र के प्रकट होकर आपके पुत्र को काट डालने में अधिक विलंब नहीं जान पड़ता। विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूर्ण वर्णन सुनाया। धृतराष्ट्र भय से कांप गए। उन्होंने प्रेम से द्रौपदी को समीप बुलाया। पुत्रों के अपराध के लिए क्षमा याचना की। पांडवों को द्रौपदी का साथ दासत्व से मुक्ति करके हारा हुआ राज्य
तथा धन लौटा दिया। जो हार जाए वह भाइयों तथा स्त्री के साथ 12 वर्ष वन में रहे। वनवास के अंतिम वर्ष में वह गुप्त रहे। यदि इसका पता लग जाए तो पुनः 12 वर्ष वन में रहे। दुर्योधन ने पिता की उदारता से दुखी होकर किसी प्रकार केवल एक बाजी और खेलने की आज्ञा प्राप्त की। युधिष्ठिर इस नियम पर पुनः द्यूत में हार गए। माता कुंती को विदुर के घर छोड़कर वे द्रौपदी के साथ वन में चले गए। दुखी उदास पांडवों के साथ प्रजा के बहुत से लोग साथ चले। वे तो किसी प्रकार लौटा दिए गए, किंतु कुछ ब्राह्मण 11 वर्ष तक उनके साथ वन में रहे। गुप्तवास प्रारंभ होने पर वे विदा हुए। राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर ही श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। शाल्व ने अपने कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने शाल्व पर आक्रमण किया। सौभ को गदा घात से चूर्ण करके शाल्व तथा उसके सैनिकों को यमराज के घर भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तो उन्हें पांडवों के जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से जहाँ वन में पांडव अपनी स्त्रियों, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ थे वहां पहुँचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से वहां कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टि करता है। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंच स्वरूप है। जगत आपके एक अंश से स्थित अंश में स्थित है। त्रैलोकी में आप व्याप्त है। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों की परम गति है। आप विभु है, सर्वात्मा है। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता है। आप ही परमेश्वर है। मैं अपना दुख आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ। द्रौपदी ने नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे कह रही थी, मैं पराक्रमी पांडवों की पत्नी, धृतराष्ट्र की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्र रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा न कर सके। इसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांधकर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लाक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पांचाली फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे श्री कृष्ण को उलाहना दे रही थी, तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी स्त्री हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्तवत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिस पर तुम रुष्ट हुई हो उनका जीवन समाप्त हुआ समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम सम्राज्ञी बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य न होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी सखा की बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गए। धृतराष्ट्र द्रौपदी के पुत्रों को पांचाल ले गए। सभी आगत राजा अपने अपने देश को लौट गए। विनय पूर्वक धर्मराज ने प्रजा वर्ग को लौटा दिया।
वन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने सत्यभामा जी के साथ आए थे। एकांत में सत्यभामा ने श्री कृष्णा से पूछा, बहन, तुम्हारे पति लोकपालों के समान शूर है, तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि वे तुम पर कभी रुष्ट नहीं होते? वे तुमसे सदा प्रसन्न ही रहते हैं, वे सदा तुम्हारे वश में क्यों रहते हैं? मुझे भी तुम कोई ऐसा व्रत, तप, तीर्थ, मंत्र, औषधि, विद्या, जप, हवन या उपचार बताओ जिससे मैं श्याम सुंदर सदा मेरे वश में रहे। द्रौपदी ने कुछ स्नेह रोषपूर्वक कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों की बात पूछ रही हो। मैं ऐसी स्त्रियों की बात क्या जानूं? मुझ पर ऐसी शंका करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वश में करने के लिए मंत्र तंत्र कर रही है तो वह उससे डर कर दूर रहने लगता है। इस प्रकार चित्त में उद्वेग होता है और तब शांति कैसे रह सकती है? तंत्र मंत्र आदि से कभी पति वश नहीं किया जा सकता, इससे तो अनर्थ ही होते हैं। घूर्त लोग स्त्रियों द्वारा पति को ऐसी वस्तुएं खिला देते हैं जिससे भयंकर रोग हो जाते हैं। पति के शत्रु इसी बहाने विष दिला देते हैं। ऐसी स्त्रियां मूर्खतावश पति को जलोदर, कुष्ठ, अकाल वार्धक्य, नपुंसकता, उन्माद या बधिरता जैसे रोगों का रोगी बना देती है। पापियों की बातें मानने वाली पापी नारियां इस प्रकार पति को अनेक कष्ट देती है। साध्वी स्त्री को भूलकर भी ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने इसके पश्चात अपनी चर्चा बताई। मैं अहंकार और क्रोध छोड़कर पांडवों की तथा उनकी दूसरी स्त्रियों की सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी ईर्ष्या नहीं करती, केवल सेवा के लिए मन को वश में करके पतियों को अनुकूल रहती हूँ। न तो अभिमान करती हूँ और न कभी कटु भाषण, असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरे स्थान पर बैठती नहीं, बुरी बातों पर दृष्टि नहीं देती और पतियों का दोष न देखकर उनके संकेतों के अनुसार व्यवहार करती हूँ। कितना भी सुंदर पुरुष हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता। पतियों के स्नान भोजन किए बिना मैं स्नान या भोजन नहीं करती। उनके बैठ जाने पर ही बैठती हूँ और उनके घर में आने पर उठकर आदरपूर्वक उनको आसन तथा जल देती हूँ। घर के बर्तन को स्वच्छ रखती हूँ, सावधानी से रसोई बनाती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, घर को स्वच्छ रखती हूँ तथा गुप्त रूप से अन्न का संचय रखती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती, दुष्टा स्त्रियों के पास तक नहीं जाती, द्वार पर बार बार खड़ी नहीं होती, कूड़ा फेंकने के स्थान पर अधिक नहीं ठहरती। पति से पृथक रहना मुझे पसंद नहीं। पतियों के घर से कार्यवश बाहर जाने पर पुष्प चंदन का उपयोग छोड़कर व्रत करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या सेवन नहीं करते उनसे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के शास्त्र विहित सब व्रत करती हूँ। अपने को सदा वस्त्रालंकार से सजाए रहती हूँ। द्रौपदी ने और भी बताया, मेरी पूज्या सास ने जो भी कौटुंबिक धर्म बताए हैं सबका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तथा त्योहार पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार आदि सब धर्म सावधानी से पालन करती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र मैं कभी ग्रहण नहीं करती, उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठती, सास जी से विवाद नहीं करती, सदा अपनी वीर माता सास की भोजन वस्त्र से सेवा करती हूँ। उनकी कभी वस्त्र भूषण या जल में उपेक्षा नहीं करती। सबसे पीछे सोती हूँ, सबसे पहले शैया छोड़ देती हूँ। धर्मराज के भवन में प्रतिदिन 8 सहस्त्र ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते हैं। महाराज 88
सहस्त्र स्नातकों का भरण पोषण करते थे। 10 सहस्त्र दासियां उनकी थी। मुझे सबके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था। मैं दासियों के संबंध में पता रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। महाराज के पास 1 लक्ष घोड़े और इतने ही हाथी थे। उनका भी मैं ही प्रबंध करती थी। उनकी गणना करती, आवश्यकताएं सुनती और अंतपुर के ग्वालों, गडरियों तथा सेवकों की देखभाल करती। महारानी द्रौपदी के कार्य यही नहीं समाप्त हो जाते। वे और बताती है, महाराज के आय व्यय का हिसाब रखती थी। मेरे पति कुटुंब का सारा भार छोड़कर पूजा पाठ या आगतों का सत्कार करते थे। पूरे परिवार की देखभाल मैं ही करती थी। वरुण के समान महाराज के अटूट खजाने का पता भी मुझे ही रहता था। भूख प्यास सहकर एक रात दिन एक करके मैं सदा पांडवों के हित में लगी रहती थी। मुझे तो पतियों को वश में करने का भी यही उपाय ज्ञात है। महारानी कृष्णा सचमुच गृह स्वामिनी थी। सत्यभामा ने उनसे क्षमा मांगी। विदा होते समय पांचाली ने उन्हें पति को वश करने का निर्दोष मार्ग बतलाते हुए कहा, तुम सहृदयता और प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा विविध प्रकार के पुष्प चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो। वही काम करो जिसमें वे समझे कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आने की आहट पाते ही आंगन में खड़ी होकर स्वागत को उद्यत रहो। आते ही आसन और पैर धोने को जल दो। वे दासी को कोई आज्ञा दे तो वह काम स्वयं कर डालो। तुमसे यदि कोई गुप्त रहने योग्य बात पतिदेव कहे तो उसे किसी से मत कहो। पति के मित्रों तथा हितैषियों को भोजन आदि से संतुष्ट करो तथा पति के शत्रु, द्वेषी, तटस्थ लोगों से दूर रहो। सपत्नियों के पुत्रों के साथ भी एकांत में मत बैठो। कुलीन, दोष रहित सती स्त्रियों का ही साथ करो। क्रूर, झगड़ालू, पेटू, चोर, दुष्टा तथा चंचल स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहो। इस प्रकार से सब प्रकार पति की सेवा करने से तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा अंत में स्वर्ग प्राप्त होगा। तुम्हारे विरोधी शमित हो जाएंगे। कृष्णे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, बड़ी भूख लगी है। अपना गृह प्रबंध पीछे करना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। सहसा श्याम सुंदर ने प्रवेश करके कहा। पांडवों ने आश्चर्य से देखा था कि अकस्मात दारुक के रथ रोकते ही श्री कृष्ण कूद कर पर्णकुटी चले गए। उन्होंने धर्मराज को अभिवादन तक नहीं किया। तुम तो जानते ही हो कि सात के विप्र को भोजन देने के लिए महाराज ने तपस्या करके सूर्य नारायण से एक पात्र प्राप्त किया है। उसी पात्र से विविध पकवान निकलता है और उसी से हम सबका काम चलता है। मेरे भोजन के पश्चात वह पात्र रिक्त हो जाता है। मैंने भोजन कर लिया है, पात्र धोकर रख दिया है। अब क्या हो? द्रौपदी ने बड़ी खिन्नता से कहा। मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। मैं कुछ नहीं जानता, लाओ कुछ खिलाओ। नकली रोष से लीलामयी ने कहा। द्रौपदी का भय दूर हो गया। उसने प्रार्थना की, मेरे पतियों के समीप 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आए हैं। धर्मराज ने उन्हें आतिथ्य को आमंत्रित कर दिया है। स्नान संध्या करने वे सरोवर गए हैं। लौटने पर उन्हें अन्न न मिला तो शाप देकर पांडवों को भस्म कर देंगे। इसी संकट में पड़कर मन ही मन तुम्हारा स्मरण करते हुए मैं रो रही थी। तुमने मुझ
दुखियारी की पुकार सुन ली। अब अपने पांडवों की रक्षा करो। यह सब पचड़ा पीछे, पहले लाओ वह अपना पात्र दो। श्री कृष्ण झुंझलाए, लो तुम ही देख लो। द्रौपदी ने पात्र लाकर दे दिया। भगवान की लीला। भली प्रकार सावधानी से स्वच्छ किए उस पात्र में भी शाक का एक पत्ता चिपका निकल आया। यज्ञ भोक्ता सर्वात्मा इससे तृप्त हो माधव ने वह पत्ता उठाकर मुख में डाल लिया। अब यह पुनः भोजन क्रम प्रारंभ हो गया था, अतः पात्र भर गया। उसे तो अब द्रौपदी के भोजन न करने तक अन्न देते रहना था। जाओ ऋषियों को बुला लाओ। श्री कृष्ण ने सहदेव को बाहर आकर आज्ञा दी। वहां जल में खड़े ऋषियों का उदर विश्वात्मा श्री कृष्ण के मुख में शाक डालते ही भर गया था। खट्टी डकारें आ रही थी। दुर्वासा जी ने सोचा कि युधिष्ठिर अन्न प्रस्तुत करेंगे। अब हम भोजन तो नहीं कर सकते, कहीं अन्य व्यर्थ नष्ट होता देख धर्मराज रुष्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धर्मराज भगवान के सच्चे भक्त हैं। महर्षि को अभी अम्बरीश पर रुष्ट होकर कष्ट पाने की घटना भूली नहीं थी। उन्होंने भागने में ही कल्याण समझा। सहदेव ने लौटकर बताया कि वहाँ कोई नहीं है। महर्षि कहीं अर्धरात्रि को आकर अन्न न मांगे। पांडव चिंतित हो गए। दुर्वासा अब नहीं आएंगे। दुष्ट दुर्योधन ने अपने सेवा से प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्यों के साथ वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारे जब पांचाली भोजन कर चुकी हो। इस कष्ट को मैंने निवारित कर दिया। श्री कृष्ण ने सबको समझाकर आश्वस्त किया। सिंधु नरेश जयद्रथ सब प्रकार सज धज कर विहार के लिए शाल्व देश की ओर जा रहा था। उसने एकाकिनी द्रौपदी को वन में देखा। पांडव आखेट के लिए गए थे। जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्य को परिचय जानने के लिए भेजा। कोटिकास्य ने समीप जाकर मधुर शब्दों में परिचय पूछा और अपना परिचय दिया। द्रौपदी ने बड़े संकोच से कहा, मर्यादा अनुसार मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु समीप में दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के न होने से मुझे विवश होकर बोलना पड़ा। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को भी जानती हूँ। मेरे पति वन में आखेट को गए हैं। उन विश्वविख्यात पांडवों को तुम जानते हो। मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ। अपने वाहन खोल दो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके यहाँ जाना हो चले जाना। उनके लौटने का समय हो गया है। द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करने चली गई। उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया। कोटिकास्य से परिचय पाकर स्वयं जयद्रथ आया। उसने पहले तो कुशल पूछी और पांडव को राज्यहीन निर्धन कहकर द्रौपदी से कहने लगा कि वह उनको छोड़कर सिंधु की महारानी बने। द्रौपदी ने उसे फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता और राक्षसों का भी वध कर सकते हैं। मूर्खतावश अपने नाश के लिए तूने मेरे प्रति कुदृष्टि की है। जयद्रथ ने पुनः धमकाया। कृष्णा ने कहा, तू एकाकिनी समझकर मुझ पर बल दिखा रहा है, पर मैं तो तेरे सम्मुख दीन वचन नहीं बोल सकती। जब एक रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे तो इंद्र भी तुझे छिपा नहीं सकते। अभी मेरे पति आकर तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे हैं। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा। उसे धक्का देकर पांचाली ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इसलिए स्वयं रथ में बैठ गई कि जयद्रथ उनका स्पर्श न करे। उनको लेकर जयद्रथ ससैन्य चला। पांडवों ने वन में श्रुगाल को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की।
वे शीघ्रतापूर्वक लौटे। आश्रम में धात्री को रोते देख उससे पूछकर उन्होंने समाचार ज्ञात किया। आगे बढ़ने पर धौम्य मुनि पैदल सेना में भीम को पुकारते हुए जाते दिखाई पड़े। भयभीत होकर पैदल सेना ने तो शरण मांग ली, शेष पर पांडवों ने बाण वर्षा प्रारंभ की। अनेक राजा मारे गए। भयातुर जयद्रथ द्रौपदी को रथ से उतार कर भागा। द्रौपदी धौम्य मुनि के साथ धर्मराज के पास लौट आई। बहन दुश्शला दुर्योधन की बहन का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत, बहन को विधवा मत करना। भीम को सिंधुराज के पीछे जाते देख युधिष्ठिर ने आदेश दिया। भीम ने दौड़कर जयद्रथ को ललकारा और पराजित करके पकड़ लिया। उसको पकड़कर मरम्मत कर दी। सिर के केश मुंडकर 5 चोटियां रखकर तथा दासत्व स्वीकार करवा उसे बांध कर वे ले आए। इस दशा में उसे देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने भीमसेन से कहा, महाराज के इस दास को अब छोड़ दो। धर्मराज ने बंधन मुक्त करके जयद्रथ को दासत्व से मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि अब कभी परस्त्री पर कुदृष्टि डालने जैसा नीच कार्य मत करना।